तुमचा जो डिसिजन असेल ना तो ही ओव्हर कंप्लीट होण्या अगोदर आमच्यापर्यंत पोहोचवा. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अंबाटी द्वारा आयोजित अंबाटी वाडा परिसर 40 प्लस प्रीमियर लीग 2026 में मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर रोहित गोरले और कल्पेश पाटिल के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं. गुड मॉर्निंगचे माजी अध्यक्ष रवींद्रजी पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. माझे परम मित्र आहेत. 46 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीच पहली गेंद और पहली गेंद को पुल कर दिया शानदार तरीके से डिब्बे को स्कोर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 6 रनों के लिए. तैयार राइट आर्म मोड़ द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से जगह बनाई और इस बार एक बार फिर से डिब्बे को स्कोर बाउंड्री के बाहर गेंद चली जाएंगी 4 रनों के लिए. 2 गेंदों में 10 रन बटोर लिए. जबरदस्त बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं केबीसी खानिवली के दोनों सलामी के बल्लेबाज, खास करके विनोद. थोड़ा सा घबराहट का माहौल श्री महाकाल खेमे में, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन बटोरने में सफलता पाई है. प्रेशर में होंगे दिलेश. हालांकि दिलेश ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आज अपनी लाइफ को प्राप्त नहीं कर पाए. 2 गेंदों पे 10 रन खर्च कर चुके हैं. इस ओवर में तीसरी बार एक बार फिर से दिलेश विनोद के लिए राइट आर्म मोड़ द विकेट. शॉर्ट गेंद थी, आगे निकल के खेलने का प्रयास था, जबरदस्त अपील हुई. सोनिया पाटिल ने थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है. आउट. बहुत बड़ा झटका लगा. यहाँ पे पहुंच गए थे तकरीबन, लेकिन पैर हवा में था, जमीन को टच नहीं कर पाए. रन आउट. पहला झटका लगा यहाँ पे. मौसम में बदलाव नजर आ रहा है. पूरे आसमान पे आपको मेघराज यानी बादल, मराठी में हम ढग कहते, ढग, बादलों से भरा हुआ ये बहुत ही डिलाइटफुल एटमॉस्फियर आप देख रहे हैं. अंबाटी वाडा परिसर 40 प्लस प्रीमियर लीग 2026 उम्बरपाड़े गांव का ये अति सुंदर ग्राउंड, और उसके ऊपर चल रहा है क्रिकेट का ये संघर्ष, महासंघर्ष. नए बल्लेबाज पपिया आए हैं, नीलेश उर्फ पपिया. पहली गेंद उनके लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी. गेंद का पीछा जरूर किया, अंतिम समय में फैसला किया जाने का. एम्पायर ने उसे दिशाहीन घोषित किया. एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 11 रन. एक बार फिर से दिलेश, इस बार हवा में उठा के मारा है. खड़ी रही गई गेंद, गेंद के नीचे फील्डर छोड़ेंगे नहीं. दूसरा झटका लगा. थैंक यू टीचर. झिटके गावाचे आदरणीय सन्माननीय व्यक्तिमत्व पाटील सर, विटी पाटील सर, वाडा पीजे हायस्कूलमध्ये ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होते सर. झिटके शाळेत सुद्धा काही सेवा दिलेली आहे. अतिशय दिलखुश अशी व्यक्तिमत्व, यांचं आगमन मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत.
षटकार हॅट्रिकसाठी 2000चं बक्षीस बंडूला. अशोकजी कासार आणि मारुती पाटील यांच्याकडून, दोन्ही क्लासमेट आहेत एस एस ग्रुप यांच्याकडून. बंडू के लिए 5000 का, डॉक्टर सदगीर 5000 का इनाम बंडू के लिए, 3 लगातार छक्कों पे. अब इस टीम के बाद हवा में उठा के मारा है, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर गेंद चली जाएंगी 4 रनों के लिए. इन 4 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन. दिलेश काफी महंगे साबित हुए. पहली ओवर लेके चले, पहुंचे, गेंद की शॉर्ट गेंद, सफर करके खेलने का प्रयास था. एक बार फिर से डीप बैकवर्ड इसको लेके क्षेत्र में, इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए. ओवर की समाप्ति. और इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे केबीसी खानिवली की टीम. पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए थे श्री महाकाल ने और 46 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था. पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन. सुरेश जतीन की पहली गेंद का सामना करेंगे. पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बनाने में सफल हो गई. अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा केबीसी खानिवली की. 2 विकेट जरूर खोए हैं उनकी टीम ने. 18 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत. क्या जबरदस्त मैच होता हुआ ये. हेलो हेलो. चले, गेंदबाज पहुंचे, गेंद की आगे निकले, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दिशा देती थी गेंद को. मिड विकेट के फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी. दूसरा रन लेना चाहते हैं यहाँ पे, रन आउट होने का मौका देखना, रन आउट हो पाओगे और नहीं हो पाए. प्रयास पूरा किया, बेचारे रेंगते गए, घसीटा अपने आप को, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए. 2 रन पूरे कर लिए. अच्छा प्रयास यहाँ पे जतीन द्वारा. गुड मॉर्निंग परिवाराचे आमचे लाडके सदस्य माननीय श्री महेंद्र भाऊ यांनी पूर्ण 4 दिवस इथे आपल्याला जेवणाची व्यवस्था केली होती आपल्या पूर्ण टीमसह. त्यांचे इथे आगमन होत आहे. आम्ही पूर्ण गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अंबाडी परिसर 40+ वतीने हार्दिक 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 स्वागत करत आहोत. मित्रांनो, आजचा अन्नदाता महेंद्र भाऊ. धन्यवाद. नए बल्लेबाज आए हैं गौतम. तीसरे विकेट का पतन हुआ यहाँ पे ज्ञानेश्वर के रूप में. दरम्यान दिलीपजी जंबू यांचं आगमन झालेलं आहे. 3 दिवसापासून मी स्वतः त्यांची वाट पाहत होतो, पण दिलीप काय दिसला नाही. आता मी नरेश माऊलीला विचारलं सुद्धा. हो, नक्कीच नक्कीच सर. कारण मला जेवढं आठवतं दिलीप जंबो यांनी हा 40+ 50+ क्रिकेटचं जे वारं इकडे या परिसरामध्ये घेऊन आले आणि त्यांनी ज्या प्रकारे क्रिकेट इकडे सगळे सुरू केलं, मला वाटतं आजचे सामने त्याचीच परिणिती आपल्याला बघायला मिळते. असे हे दिलीपजी जंबो
यांचं इथे आगमन झालं आहे. मी पूर्ण गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब 40+ अंबाडीवाडा परिसर यांच्यातर्फे त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करत आहोत. दिलीपजी, आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. धन्यवाद. नए बल्लेबाज सचिन आए हैं. अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी डगमगा गई है यहाँ पे केबीसी खानिवली की टीम. पहली ओवर में 16 रन तकरीबन बन गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटों का पतन 15 हुए थे तकरीबन, बोला मैंने इसलिए. चले जतीन पहुंचे, आगे निकल के खेलने का प्रयास था इस बार. एज लगी, सीधा विकेट के ऊपर के स्थानों में एक और विकेट का पतन. मुकेश घरतकडून श्रवण ठाकरेसाठी एक वेगळं बक्षीस आहे. एक धाव जर धावून काढली तर 10 रुपयांचं मोठं बक्षीस, 10 रुपयांचं. आणि एका प्रयासमध्ये जर तीन धावा काढल्या तर 500 रुपयांचं मोठं बक्षीस. श्रवण ठाकरे के ऊपर इनामों की बारिश, चहीते व्यक्तिमत्व है वो, और इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है श्रवण ने, नो डाउट अबाउट इट. मैं गवाह हूँ उस बात का. रोज सुबह 8 बजे मुझे फोन आ जाता था श्रवण का, सर पहुंचा. सोने नहीं दिया ये आदमी ने. पहुंचे, उठाया पहली गेंद को शानदार तरीके से डिमी विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी श्रवण ठाकरे की. आने के साथ अपना इरादा बता दिया कि आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे. श्रावण ठाकरे, बक्षिसांच्या वर्षाव येत आहे, पण तुम्हाला अजून 2 बॉलमध्ये 2 छक्के 6 मारावे लागतील. उमेश पाटील यांच्याकडे रोख 1000 रुपयाचं पारितोषिक लागलेलं आहे. चले जतीन ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार श्रवण ने दिशा दे दी उसे. डीप स्क्वायर कवर के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट और थ्रो हुआ, तीसरे रन के लिए निकला, और ये 500 रुपए का इनाम कासार जी की तरफ से. ओवर की समाप्ति, यतीन का इशारा, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति हुई. 27. बारह गेंदों में अब जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत केबीसी खानिवली की टीम को. क्या जबरदस्त मैच होता हुआ ये भी. करो या मरो वाली स्थिति, डू और डाई वाली स्थिति है दोनों टीम के लिए. एनी हाउ जीतना है अगर इस कंपटीशन में अपने आगे के सफर को जारी रखना है, अपने आगे की यात्रा को जारी रखना है तो. और ये मुकाबला और ज्यादा रोचक बन जाता है जब सामने रहते हैं श्रवण ठाकरे और गेंदबाजी के लिए रहते हैं अमोल पाटिल. कड़ा संघर्ष अब गेंद के बल्ले के बीच. देखना यह है कि अमोल अपनी उंगलियों अच्छी तरह से फेर पाते हैं या अपनी कलाइयों का दम दिखाते हैं यहाँ पे श्रवण ठाकरे. क्योंकि पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है. दूर दूर फैली हुई फील्ड, डीप बैकवर्ड स्कूल, एक मिड विकेट, वाइडिस मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्टकर, पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन. इस फील्ड की सजावट के साथ अमोल तैयार. चले अमोल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. इस गेंद को श्रावण ने पीछे जाते हुए पंच किया हल्के हाथों से, जब तक के एक्स्ट्रा कवर के फील्डर दौड़ के आते, फील्ड करते. मौका था बल्लेबाज को 1 रन पूरा कर लेने का. इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 28 रन. चले अमोल, और शानदार तरीके से स्वीप कर दिया है, गैप में खेला है,
बहुत बड़ा गैप है वहां पे। जब तक के डिब्बे को इसके लेके फील्डर आते और तकरीबन फाइन लेग के क्षेत्र में फील्ड करते, दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रन, यानी अभी भी 15 रनों की जरूरत, 16 रनों की जरूरत, सॉरी। चले अमोल ऑफ स्टंप के बाहर शानदार तरीके से पंच किया है, क्या जबरदस्त गैप निकाला है पॉइंट और गली के बीच में। सीधा गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। नो बॉल का भी इशारा यतीन पाटिल का, तो ये तोहफा भी मिला, यानी 5 रन भी मिलेंगे और ये तोहफा भी मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन। चले अमोल पहुंचे गेंद की, इस गेंद को हवा में उठा के मारा है, एक बार फिर से खाली क्षेत्र में गेंद चली जाएंगी डिब्बे को स्कोर बढ़ने के बाद 4 रनों के लिए। मी देईन तिरक्या तुलार पाहिजे तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार। नौ गेंदों में केवल 7 रनों की जरूरत। मैच झुकता हुआ यहाँ पे केबीसी खानीवली की तरफ। चले अमोल पहुंचे, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, हवा में गेंद और थर्ड मैन के क्षेत्र के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट का पतन। मारुती पाटील यांच्याकडून रुपेशने जर 3 षटकार लावले तर मोठं बक्षीस, 500 रुपयांचं मोठं बक्षीस। एस ग्रुप महेंद्र पाटील यांच्याकडून 2 चेंडूवर 2 षटकार लावले तर 500 रुपयांचं मोठं बक्षीस। हेमंद्र पाटील आणि ज्ञानेश्वर जाधव यांच्याकडून इस गेंद को अलोंग द कारपेट निकाल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। सटीक थ्रो आता हुआ सीधा विकेट के ऊपर। चालीस रन, अब 6 रनों की जरूरत। श्रवण ठाकरे, अच्छी बल्लेबाजी श्रवण के बल्ले से, जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत। छक्का मारने का प्रयास श्रवण का, खड़ी रह गई है गेंद, ऊंचाई का ज्यादा हुई, लंबाई कम, लेकिन ड्रॉप हो गए वहां पे और दौड़ के 2 रन पूरे करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तिरक्या तुलार छह गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की, जरा स्पीड अप करा जरा पंच। किल्ले को संघाने आपला निर्णय दिलेला नाहीये। बॅटिंग बॅटिंग ओके, थँक्यू सर, थँक्यू। तयार राहा अगदी। आणि प्रतिस्पर्धी संघ त्यांचा जय नित्यानंद यांनी सामना संपल्यानंतर त्वरित ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा आहे, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। तयारीत राहा जरा, प्लीज सहकार्य करा, तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे आम्हाला। संतोष आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। 6 गेंदे और जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत केबीसी खानीवली के लिए।
संतोष रुपेश के लिए, पहली गेंद को रुपेश ने हवा में उठा के मार दिया, खड़ी रह गई ये गेंद, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और बहुत अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। अब बची हुई 5 गेंदें में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। हेमेंद्र पाटील यांच्याकडून 500 रुपयांचं मोठं बक्षीस संतोषसाठी, जर त्यांनी षटकार लावला तर आणि मॅच विन करून दिली तर। 5 गेंदे और जीतने के लिए अब 4 रनों की जरूरत। पहली गेंद पे सफलता यहाँ पे संतोष के लिए आती हुई, कोई जरूरत नहीं थी हवा में खेलने की, सिंगल डबल करके भी आसानी से अपने लक्ष्य को पाया जा सकता था, लेकिन हवा में खेलने का प्रयास किया रुपेश ने। जरा जोश ज्यादा था, जल्दी से जल्दी मैच को खत्म कर देना चाहते थे। अब संतोष आए हैं, संतोष शिंदे, जबकि गेंदबाजी भी संतोष के हाथ में है। नॉन स्ट्राइक एंड पे श्रवण ठाकरे अभी तक नाबाद। चले संतोष, शिंदे के लिए, मन की एकाग्रता भंग हुई, कंसंट्रेशन खोया, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर बढ़ते हुए। शिंदे के लिए चले संतोष, पहुंचे ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास किया, मिडल नहीं कर पाए, रन आउट होने का मौका और पहुंच गए शायद अपने घर पे सुरक्षित संतोष। अब 4 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। बहुत ही रोमांचकारी मोड पे आता हुआ ये मैच। केवल 5 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, लेकिन संतोष ने पहली 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया, उसकी वजह से अब प्रेशर में टीम। पहली गेंद पे विकेट अर्जित किया संतोष ने, दूसरे डॉट बॉल निकालने में। चले संतोष, शिंदे के लिए रेटा मोड़ दो विकेट, हवा में गेंद और ये आउट। और एक विकेट का पतन। अब बची हुई 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। क्या पलटी खाता हुआ ये मैच। 6 गेंदों में केवल 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे संतोष की, जिन्होंने 3 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। आठ विकेट। नए बल्लेबाज राजेश आए हैं। 3 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज आए हैं राजेश, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे संतोष द्वारा। 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया संतोष ने। अगर संतोष इस मैच को जिताते हैं तो अपने टीम के लिए हीरो बन जाएंगे, श्री महाकाल के लिए। चले संतोष, डाटा मोड़ दो विकेट, ऑफ स्टंप के बाद झटका नहीं करने का प्रयास, चूके बल्लेबाज किस्मत वाले रहे कि बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट कीपर बिल्कुल तैयार तत्पर थे आसान सा कैच लपकने के लिए। एक और डॉट बॉल। अब 2 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। लगातार चौथी गेंद पे कोई रन नहीं दिया संतोष ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सटीक गेंदबाजी। अगर महाकाल की टीम इस मैच को जीतती है तो ये एक बहुत बड़ा अचंबा हो जाएगा। निश्चित ही प्रशंसनीय है संतोष की गेंदबाजी, जिन्होंने आखिरी ओवर में केवल 4 रन चाहिए थे लेकिन बनने नहीं दिए। 4 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया संतोष ने। फील्ड की सजावट हो रही है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। राजेश खेलने के लिए तैयार, राजेश को कुछ करना होगा यहाँ पे। 2 गेंदे 4 रन। चले संतोष, राइट आर्म मोड़ दो विकेट। एक बार फिर से वही गलती करने की कोशिश की, एक बार फिर से चूके बल्लेबाज, और क्या गजब की गेंदबाजी।
निश्चित तौर से अगर ये मैच जीतते हैं तो फिर मैन ऑफ द मैच तो संतोष ही रहेंगे. हाँ, 4 कंपल्सरी आहे. 4 धावा काढावेच लागणार आहेत. चेसिंग कंपल्सरी आहे. 4 गेंदों को बचाने में सफलता पाई संतोष ने. अगर मैच जीत जाते तो भी संतोष मैन ऑफ द मैच रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट. सामना संपल्यानंतर सर्व दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी लगेच जाऊन जेवण करून घ्यायचंय. आखरी गेंद में 4 रन. कंपल्सरी चेसिंग है. अब आखिरी गेंद में 4 रनों की जरूरत. गजब की गेंदबाजी यहाँ पे संतोष द्वारा. इस टूर्नामेंट की सब में इंटरेस्टिंग मैच बनती हुई है. 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी लेकिन बनाने नहीं दे रहे अभी तक. आखिरी गेंद आना से 4 रनों की जरूरत. दूर दूर तक फैली हुई फील्ड. डिप बैकवर्ड स्क्वायर, डिप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डिप एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, लॉन्ग लेग और थर्ड मैन इस फील्ड की सजावट के साथ. अगर चौका मारा तो 200 रुपए का ज्ञानेश्वर की तरफ से इनाम. चले आखिरी गेंद. 4 रनों की जरूरत. ऑफ स्टंप के बाहर तीसरी गेंद मिस की. और क्या जबरदस्त यहाँ पे खुशी आनंद का वाइड की इशारा एम्पायर द्वारा. एक पंचांचा निर्णय अंतिम. वाईट दिलाय. पंचांनी रिव्ह्यू मागितलेला नाहीये आणि फेअर डिलिव्हरी. चला क्षेत्ररक्षण वाईट चेंडू आहे आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी बाद देखील झालाय. फलंदाज धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. लेग बाद नाही, बाद अंपायर नाही. सांगतायत फक्त वाईट आहे, बाद नाहीये. वाईट बाद नाहीये का? नाही, फक्त वाईट आहे. हे चुकी घडली. महत्वपूर्ण चेंडूवर आपण पाहतोय. पंच निर्णय कलवा. चला फलंदाज आउट. नवीन फलंदाज. आखिरी गेंद में अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत. क्या जबरदस्त मैच होता हुआ. कई उतार चढ़ाव देखने मिले. थोडीशी लाईन भरकडले आणि त्यानंतर आपण पाहिलं फलंदाज बाद देखील झाले धावबादच्या स्वरूपामध्ये. आता इथून सामन्यामध्ये रंगत पाहतोय सर, कारण एक चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता होती. त्याच वेळेस महत्वपूर्ण क्षणाला गोलंदाजाकडनं चूक घडली. लाईन तर आपण पाहतोय लेंथ अप्रतिम होती, मात्र लाईन थोडीशी भरकडले. अवंतर धाव आले. आता मात्र एक चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता असेल. फलंदाज आलेत. नए बल्लेबाज. आखिरी गेंद में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत. दूर दूर तक फैली हुई फील्ड. क्या जबरदस्त आग उगलती हुई गेंदबाजी की है. संतोष ने प्रशंसा करनी होगी. जबकि ओवर शुरू हुआ था तो केवल 4 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों में, लेकिन पहली 5 गेंदें उन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया. श्रवण ठाकरे गए, नए बल्लेबाज को कुछ समझाया है, क्योंकि ये आखिरी बल्लेबाज है इसलिए ज़्यादा बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे होंगे. संतोष के लिए सुनहरा मौका. चले सुनो संतोष. राइट आर्म ओवर द विकेट पहुंचे. आखिरी गेंद में 3 रन की जरूरत और ये डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई. श्री महाकाल की विजय. अमोल पाटिल एकदम खुश नजर आ रहे हैं.
4 धावा न